manifestation of the Son of God. Manifestation of Son of God. खुदा के बेटे का ज़हूर वो क्यों है आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, आज का जो टॉपिक है मैनिफेस्टेशन ऑफ सन ऑफ गॉड, खुदा के बेटे का ज़हूर. यूहन्ना का पहला खत उसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत. पास्टर सुजाना प्लीज पढ़िए. पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत. जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है. खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए. आमीन. जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है. खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए. इसका आखिरी हिस्सा आप मेरे पीछे पढ़िए. खुदा का बेटा, ऊंची आवाज के साथ, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ है, इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए. खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो. वो किस लिए जाहिर हुआ? खुदा का बेटा किस लिए जाहिर हुआ? ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए. जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है. गुनाह का मौजूद कौन है? गुनाह को आजाद करने वाला कौन है? ये शैतान है. बुराई को और शरारत को, बदी को जो है उसका मौजूद ये शैतान है, इब्लीस है. इसने खुदा के हुजूर में गुनाह किया और घमंड किया और ये कहा कि मैं खुदा से भी बुलंद अपना तख्त जो है वो बनाऊंगा, लगाऊंगा, और अपने आप को खुदा बना बैठा, समझ बैठा. और खुदा के हुजूर से ये खारिज कर दिया गया इस गुनाह के ऊपर, और वो अपने गुनाह से बाज नहीं आया. और आपको मालूम है कि उसने क्या किया? जब उसने खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो हवा को उसने उभारा, वरगलाया और उससे क्या कराया? गुनाह कराया. और उस ममनू फल में से उसे जो है खिलवाया, यानी उसको वरगला कर कहा कि तुम खुदा की मानंद हो जाओगे. लिहाजा आदम और हवा ने खुदा के जो है हुक्म को तोड़ा. और इसके पीछे कौन था? इब्लीस, शैतान. लिहाजा आप ये देखिए कि वो शुरू ही से गुनाह करता रहा है और उसने गुनाह करना बंद नहीं किया. आप जानते हैं कि जब जिसने आदम और हवा से गुनाह कराया तो गुनाह का एक ऐसा सिलसिला स्टार्ट हुआ और गुनाह की वो मकरूहात सामने आई जिसके बारे में जो है हम जानते हैं कि क्या कुछ इस वक्त भी दुनिया के अंदर हो रहा है. काइन पैदा हुआ, हाबल पैदा हुआ, तो देखिए कि उसने क्या किया? जो है खून बहाना शुरू कर दिया. और जब आप ये देखिए कि जब आदम से गुनाह कराया तो खुदा ने क्या कहा कि जमीन तेरे सबब से क्या हुई है?
लानती हुई है। और जब काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया तो उसने खुदा ने क्या कहा कि जब तेरे भाई का खून वो जमीन से मुझे पुकारता है, और उससे दर्द हुआ जमीन को, वो पुकार उठी कि एक बेगुनाह का खून इस जमीन के ऊपर बहाया गया है। उसे तकलीफ हुई इस खून बहाने, इस कत्ल के सबब से। और फिर खुदा ने क्या कहा कि तू जमीन के सबब से लानती है, और जमीन तेरे, अब तू, वो पहले जमीन उसके सबब से लानती हुई, और अब तू जमीन की तरफ से क्या है, लानती है। लिहाजा जहां खून बहता है, जहां कत्लो गारत होती है, वहां पर जमीन उनके पर लानत भेजती है। और आप ये देखिए कि कैसा सिलसिला स्टार्ट हुआ है। अंदाजा ये कीजिए कि जो है गुनाह, इब्लीस ने गुनाह को इस कदर जमीन के ऊपर फैला दिया। खुदा को जो है आप देखिए कि पैदाइश की किताब के अंदर 2 दफा इस जमीन के ऊपर जजमेंट करना पड़ी है, और एक दफा पूरी दुनिया को जो है वो पानियों में डुबो दिया और सबको मार डाला। सबब क्या थी कि जमीन जो है वो जमीन में बदी भर गई थी, और जो है खुदा इवन जो है वो इंसान को बनाने से क्या हुआ है, मलूल हुआ। उसने कहा कि मैं गजबनाक हुआ हूं और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और आप देखिए कि जो है इब्लीस का जो है अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आया, और उसने जो है पूरी जमीन को गुनाह आलूदा कर दिया। पूरी दुनिया को उसने जो है उसके अंदर जुल्म भर दिया, उसके अंदर जो है लानत को जो है उसके वारिस ठहरा दिया। और सदूम अमूरा में जो कुछ हुआ, ठीक है, किस कदर जराकारी, हरामकारी जो है वो वहां वकू में आई, और खुदा को वहां पर भी जो है वो जजमेंट करना पड़ी, और वो खुद उतरा जमीन के ऊपर, और बदी का शोर जो है उसके कानों तक पहुंचा है। और उसने आकर क्या किया, जो है उस सारे सदूम अमूरा को और उसके इर्द गिर्द सारे जो है वो शहरों को आग से क्या कर दिया, वो बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, खाक कर दिया उनको। अंदाजा कीजिए कि शैतान इब्लीस शुरू से गुनाह करता रहा है और वो बाज नहीं आया, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है, और वो कुछ जमीन के ऊपर उसने भर दिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसी ऐसी गंदगी के ढेर जो है उसने लगा दिए कि जमीन को बदबूदार कर दिया, जहां पर फूल, कलियां, सब्जियां, फल, फ्रूट और ये सब कुछ जो है खूबसूरती थी, और जहां जहां से वो गुजरता, जहां जहां वो जो है अपना जो है बैठ जाता, वहां वहां पर गंदगी करता और बदबूदार वो जमीनों को, उन घरों को वो करता चला गया। कौमें, दीगर सारी कौमें उसके शिकंजे का शिकार थी, और वो बुतप्रस्ती और वो हरामकारियां, वो जराकारियां जो है वो वकूम में आई हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जब आप देखिए, पढ़े, आपको अंदाजा हो सकता है कि ये किस कदर जो है वो हरकतें जमीन के ऊपर करता रहा है। इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है और वो बाज नहीं आया। ना इंसानों के अंदर ऐसी ताकत और कुव्वत थी कि कोई उसको रोक सके। हर एक उसके शिकंजे में आ जाता, जो पैदा होता वो उसके शिकंजे में, जो पैदा हुआ वो उसके शिकंजे में, और ऐसा उसे जालिम बना देता, ऐसा जबार बना देता, ऐसा जो है वो खतरनाक बना देता कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये कौन कर रहा था? शैतान। और वो जो है दुनिया जो जुल्म से भरी है वो हंस रहा है, वो खुश हो रहा है कि मैंने इसे खतरनाक, मैंने इसे जबार, मैंने इसे जो जालिम, मैंने इसे जो है वो क्या कर दिया है, करप्ट बना दिया है, मैंने इसे कातिल, मैंने इसे खूनी बना दिया है, मैंने इसे गुनाहगार कर दिया है। जो जो गुनाह कोई करता है उस वो खुश होता है, ये मेरा काम है, कोई है जो मुझे रोक सके, कोई है जो मेरे सामने आए। कई आए और फिर ढुस होकर रह जाते, कोई भी बचा नहीं है। खुदा बीच में शरीयत लेकर आया,
کہ इसके जरिए से क्या किया जाएगा, जो है शैतान को रोका जाएगा, इसे पकड़ा जाएगा कि ये शरीयत के ऊपर अमल करें। लेकिन जो है रूमियो के खत के अंदर क्या लिखा है, शरीयत रास थी, पाक थी, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला, जो है ये गुनाह हर से ज्यादा क्या हुआ, मकरू हो गया। गुनाह की शरीयत ने आकर क्या कर दी, पहचान दे दी। जब पता चला कि ये तो गुनाह है, तो और ज्यादा जब नफरत इंसान को अपने आप से हुई कि मैं क्या कर बैठा, और हर एक चीज को जो है उसने खुदा बनाने के चक्कर में लगा दिया। सूरज भी खुदा, समुंदर भी खुदा, जो फूल कलियां भी खुदा, इंसान भी खुदा, हर तरफ जो है ये माहौल उसने क्रिएट कर दिया। करो, गुनाह करो, हसद करो, लड़ाइयां करो, झगड़े करो, तफरके करो, जुदाइयां पैदा करो, और लड़ो और मरो। और जो ये ऐसा फैलता चला गया, तू जो है वो गजब इंसान के ऊपर जो है वो बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, और वो खुश होता है। और ना जो है शरीयत जो है वो इंसानों के अंदर वर्क कर रही। शरीयत की जो खुदा ने दी वो बहुत अच्छी रास बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन जो है गुनाह जो है वो बदनों के अंदर घुसा हुआ है। पौलुस रसूल ने कहा कि मैं गुनाह के हाथों बिका हुआ हूं, मैं गुनाह के हाथ क्या हुआ हूं, चनाचे यह है मैं नहीं कर रहा, गुनाह जो मुझ में है वो मुझे उभारता है, मैं उसके हाथों बिका हुआ हूं। करने वाला मैं नहीं बल्कि गुनाह है जो मुझ में क्या है वो बसा हुआ है। उसने गुनाह की शरीयत को नाफस किया हुआ था, और गुनाह की शरीयत क्या है, मौत। गुनाह की शरीयत क्या है, मौत है। और जो है और जो गुनाह करता है और वो मौत का शिकार हो जाता है। हाँ, खुदा ने जो है मूसा शरीयत तो दी, लेकिन जो है वो फंक्शन जब बदन के अंदर नहीं कर रही है। कमजोर बदन क्या है, कमजोर, गुनाह के हाथों बिका हुआ है। शरीयत कहती है मुझे ये कबूल कर, कहते मैं कैसे कबूल करूं, मैं तो गुनाह के हाथों बिका हुआ हूं। मैं दिल चाहता है कि मैं शरीयत को जो है अपने अंदर लाऊं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इब्लीस शुरू ही से क्या करता रहा है, गुनाह करता रहा है। हर रोज, हर लम्हा, रात, सुबह, दोपहर, शाम, 24 घंटे, 7/24 ये क्या है, गुनाह होता चला गया, गुनाह होता रहा। और वो उसकी हंसी रुकती नहीं है, वो मजाक उड़ाता रहा। कोई आए जो मुझे रोके, कोई आए जो मेरे ऊपर उंगली उठा कर दिखाए, और मुझे खून करने से, मुझे बदी करने से, मुझे मारने से, मुझे हरामकारी से, मुझे शहवत परस्ती से कोई रोक कर दिखाए। कोई आए, एक आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एक आया। इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ है कि इब्लीस के कामों को क्या करे, मिटाए। हालेलुया। चनाचे जमीन जुल्म से भरी हुई थी, बेदीनी से भरी हुई थी, गुनाह से भरी हुई थी, हरामकारियों और ज़नाकारियों से भरी हुई थी। उसी दरानियों में एक कुंवारी को चुन लिया गया। प्रेज द लॉर्ड। एक कुंवारी के पास जबराइल फरिश्ते को भेजा गया, और जो है एक ने बाप का आगाज करने का आगाज हुआ कि शैतान जो है ये चीख पुकार कर कहता है कि कोई नहीं है जो मुझे रोक सके, जो मुझे पकड़ सके, जो मुझे जो है जो वो कह लीजिए कि मुझे बांध सके। ठीक है कि कोई, मैं हर एक को गुनाह करवाऊंगा, मैं हर एक को जो है नीचा करूंगा, मैं हर एक को ताबे कर लूंगा, वो ना चाहता होगा तो भी मैं कर लूंगा। वो ना चाहते हुए भी क्या करूंगा, मैं उससे गुनाह करवाऊंगा, और मैं जो है उस पर हुकूमत करूंगा। ये सब कुछ मेरा है, ये तारीकी, जब मैं वो दुनिया का सरदार हूं। मैं क्या हूं, इस दुनिया का सरदार हूं। मैं जो चाहूंगा, जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा। लेकिन उसे क्या मालूम कि खुदा का बेटा जाहिर हुआ है,
आमीन। जो है वो कुंवारी से पैदा हुआ, वो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। वो उसका तुखम जो है पहले आदम से नहीं था, एक दूसरा आदम आ गया, एक दूसरा इंसान आ गया। मैं इंसानों को जो है मार गिराऊंगा। उसने जो है खुदा ने कहा मैं एक इंसान को भेजने वाला हूं, मैं एक जो हस्ती को भेजने वाला हूं, एक ऐसा बदन जो है वो तश्कील देने को हूं, उससे जरा टकरा कर दिखाना। आमीन। और आप अंदाजा कीजिए चरनी के अंदर जो है यीशु मसीह आया है, और आप जो है अंदाजा ये कीजिए कि जमीन के अंदर हर शख्स जो है गुनाह आलूदा था, हर शख्स जो है वो गुनाहगार कहलाता था। किसी कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर कोई बेगुनाह जो है वो जन्म ले, जहां पर कोई बेगुनाह हो, जहां पर जो है कोई ऐसी हस्ती आए जो बेगुनाह हो। आमीन। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा वो मौलूद मुकद्दस। वो कौन है? वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। उसके हक में मौलूद मुकद्दस कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड। वो मुकद्दस है, वो पाक हस्ती जमीन के ऊपर आई है। तो आप देखिए कि जब मरियम ने उसे कबूल किया कि तेरे कौल के मुआफिक हो, मैं खुदा की बंदी हूं, तेरे कौल के मुआफिक हो, और जो ही उसे क्राइस्ट को जो है वो कंसीव किया, उसे लिया, तो इस जमीन के अंदर एक ऐसी जो है वो क्या आया है, जो है चैन आया। वो जब मरियम, मैं कहता हूं, चलती फिरती थी तो जमीन को जो है एक खुशी मिल रही थी कि आज जो है अभी तो वो जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है। जो है याद रखिए 9 मंथ तक, सुनिए, जब जहां जहां मरियम जाती थी वहां पर जमीन जो है वो उछलती होती थी कि जो है ये कुछ हो रहा है, कुछ जो है होने वाला है, कुछ वकूअ में आने वाला है। और जो जिस जगह से वो गुजरती होगी उस जमीन को जो है खुशी की और शादमानी की लहर उसके अंदर जो है वो जाग रही होगी। तो सोचिए, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जब जो है अभी जो है मरियम अलिशबा के घर में उतरी तो क्या हुआ था? एक करंट, एक जो है खुशी की लहर, एक जो है जबरदस्त जो है खुदा की कुदरत जो है वो मूव की। और जो है अलिशबा ने क्या कहा कि तेरा सलाम सुनकर बच्चा मेरे पेट के अंदर क्या हुआ? उछल पड़ा। आमीन। मारे खुशी से। कैसे? मारे खुशी से। अगर यूहन्ना खुश है तो सोचिए, जो जमीन लानती थी, जो है तड़प रही थी, जो है खून रेजी के सबब से, जो है हसद बुगज लड़ाई झगड़े तफरकों के सबब से जो तड़प कर जो उसका बुरा हाल हुआ था, कांटे उगा रही थी, जो है वो शक्ति बंजरपान जमीन के अंदर आ गया था। लेकिन याद रखिए कि जब क्राइस्ट जो है जो मरियम के अभी जो है बतन के अंदर ही है, वो जहां जहां जा रही थी वहां पर जमीन के अंदर हलचल आ रही थी कि वाह, एक कुदरत जो है वो मूव कर रही थी, एक पावर जो है वो रिलीज हो रही थी। और ये जो है पावर, ये जो है कुदरत जो है उस जो है अलिशबा ने महसूस की कि वो मामूर हो गया। तो सोचिए कि जमीन का क्या हाल होगा, जमीन पर चलना फिरना मरियम का, कि इसके अंदर जो है खुदा उतरा है। एक वक्त था जब खुदा जमीन के जो है बाग अदन में जो है वो क्या कर रहा था? आता था। लेकिन कई दहाइयां गुजर गई, जो है खुदा जो है जमीन के ऊपर नजर नहीं आ रहा था। जो है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि 40 साल तक जो है वो उनके साथ बियाबान में वो फिरता रहा, उनके साथ साथ रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कोई जमीन के ऊपर जो है खुदा जो है वो इस तरह से जब मूव करे। जो है आप देखिए कि मरियम के पेट में, मरियम के बतन के अंदर क्राइस्ट जब जो है वो उसके साथ मूव कर रही है, जमीन के अंदर जो है लहरें उठ रही हैं, जमीन के अंदर जो है खुशी की आ रही है। सोचिए जब जो है वो डिलीवर हुआ होगा और जब पहली दफा जो है उसे लपेट कर जो चरनी के अंदर रखा होगा, एक बड़ी जो है जमीन ने नारा मारा, आ गया है, छुड़ाने वाला आ गया है। प्रेज द लॉर्ड।
बचाने वाला आ गया है, तसल्ली देने वाला आ गया है। मुझे भी लानस जो है, मुझे भी किसी किसी की बेगुनाह का मैं बेड बनी हूँ। ये मैं बेड मैं तो गुनाहगारों का बेड बनती रही हूँ, मैं तो लानतियों का बेड बनती रही हूँ, कई बेगुनाह का भी मैं बेड बन गई हूँ। प्रेज द लॉर्ड, वो चढ़नी के अंदर उतरा है। प्रेज द लॉर्ड, याद रखिए वो उसने चढ़नी में उतर कर ये पहला हमला इब्लीस के ऊपर किया है। देख तू घमंडी, मैं आजिज। हालेलुया, तू घमंडी, मैं आजिज, मैं इनकसार। एक बड़ा हमला उसकी जात के ऊपर, उसके अंदर की सरिश्त के ऊपर खुदा यीशु मसीह ने हमला किया। खुदा का बेटा जब जाहिर हुआ, उसके घमंड को और उसके गरूर को उसने पाश कर दिया। अभी तो वो चरने के अंदर उतरा है। वो सोच रहा होगा, वो उसने तो मजूसियों को, ठीक है, वो तो मजूसी उधर उधर चले गए कि वहां पर पैदा होगा बादशाह, और उसने इब्लीस ने चाल चल गई कि ऐसा होगा, और उसने कत्ल गारत करना शुरू कर दी। ठीक है, और ये तो खुदावंद के फरिश्ते ने आकर उनकी रहनुमाई की है। अदरवाइज आप ये देखिए कि वो किस कदर वो मूव कर रहा था। उससे क्या मालूम कि आज तेरी शिकस्त का कि टाइम स्टार्ट हो गया है। मैं कहूंगा ये काउंटडाउन स्टार्ट है। आमीन। खुदा के बेटे का जाहिर होना इब्लीस का काउंटडाउन है। उसका अब उल्टी गिनती स्टार्ट होगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। चरनी से काउंटडाउन स्टार्ट होना शुरू हुआ। उसका पैदा होना चरनी के अंदर, उसका आजिज होना, इनका इंकिसार होना, उसका हलीम होना, इस बात की दलील थी कि अब इब्लीस के कामों को मिटाया जाएगा। आमीन। पहला ही काम वो हमला हुआ, उसकी सारी घमंडी को, उसकी सारी गरूरी को पाश कर वो रख दिया गया। और सोचिए, मैं तो कभी इसके बारे में सोचता हूँ, क्राइस्ट ने जब पहला स्टेप जमीन के ऊपर उठाया होगा तो जमीन को अंदर गुदगुदी स्टार्ट हुई होगी। आमीन। उसके अंदर क्या होनी शुरू हुई? गुदगुदी होनी शुरू। वाह, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। आज कोई बेगुनाह चल रहा है, और आप अंदाजा ये कि इब्लीस का क्या हाल होता होगा कि मैं से पकड़ लूंगा। कितनी बार उसने हमले किए, हर बार क्या हुआ है, वो उसके सारे हमले वो नाकाम हो गए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर आप ये देखिए, आप पूरी बाइबल को झांकी कि खुदा का बेटा जाहिर हुआ है जमीन के ऊपर। आमीन। मुनज्जी पैदा हुआ, छुड़ाने वाला पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। जिन्हों को क्या खबर नहीं है, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद जमीन के ऊपर, यहोवा जमीन के ऊपर उतरा है। प्रेज द लॉर्ड। मसाया किंग किंग मसाया उतरा है। वो ऐसा बादशाह है जिसमें जरा सा भी गुनाह नहीं है, जरा सी भी तारीखी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और आप ये हैरान होंगे, उसको उसके ऊपर हमला करना शुरू किया। मैंने बड़े इंसानों को, मैंने बड़े आदमियों को पकड़ा है, और मैंने किसी को नहीं छोड़ा। कोई नबी मुझसे वो महफूज नहीं हुआ है, कोई वली मुझसे महफूज नहीं हुआ है, कोई बड़ा बड़ा मज़ाहिब के बड़े बड़े लीडर्स वो मुझसे नहीं बचे हैं। तू कौन है? मैं तेरा भी मुकाबला करूंगा और तुझे क्या कर दूंगा? गिरा दूंगा, और तू मेरी बात मानेगा। उसको आजमाना शुरू कर दिया। उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, फरमा ये रोटियां क्या हो, वो पत्थर रोटियां बन जाए। अगर तू खुदा का बेटा है, जो लगा छलांग,
ठीक है, लगा छलांग। तेरी बाबत लिखा हुआ है कि फरिश्ते तुझे क्या कर लेंगे, जब वो थाम लेंगे ताकि तेरे पांव को क्या हो, वो ठेस ना पहुंचे। तू गिर कर मुझे सजदा कर, ये सारी शान और शौकत मैं तुझे क्या करूंगा, दिखा दूंगा। उसने यहाँ हार वो हमला किया जो वो इंसानों को जो है वो ट्रैप करता था, जो है उस जिस्म की ख्वाहिश को, उस आंखों की ख्वाहिश को, उस जिंदगी की शेखी को, वो अपने हमले उसने स्टार्ट कर दिए कि मैं इस तरीके के साथ यह इंसानों का क्या करता हूं, जो है ट्रैप करता हूं, उसका शिकार करता हूं। इस आदमी को भी, इस इंसान को भी मैं ट्रैप कर लूंगा, आंखों की ख्वाहिश लेकर आऊंगा। ले ये सारी दुनिया तेरी है, ये बादशाहतें तेरी है, शेखी लगा छलांग, मैं देखता हूं तू लगाएगा छलांग। तेरी बाबा लिखा हुआ है, फरमा ये रोटियां, ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसे क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो, हालेलुया, ऐ शैतान दूर हो। और उस दिन मैं आपको बताऊं क्या हुआ होगा, उस दिन जो है वो सारी अक्कड़ उसकी खत्म होगी, वो ढीला होकर गया, हालेलुया, ऐसे और ऐसे मुंह लटका कर वो गया, आमीन। वो इसलिए जाहिर हुआ ताकि क्या हो सके, इब्लीस के कामों को मिटा सके, आमीन। वो इसलिए जाहिर हुआ है, इसलिए वो आपके सामने जाहिर हुआ है। ये दुनिया वालों को जान लेना चाहिए कि जो है खुदा का बेटा जाहिर हुआ है, और आज जो है इस दुनिया के अंदर उसके ज़ुहूर के ऊपर जो है वो गीत नगमे गाए जा रहे हैं, जो इस बात की दलील है, ऐ शैतान तेरे सारे कामों को मिटाने वाला एक ही है, और वो है यीशु मसीह, आमीन। उसने कहा ठीक है, मुझे जो है तूने जो है वो शर्मिंदा कर दिया है, मैं और देखता हूं तू मुझे कितना शर्मिंदा करता है। उसने बदरूहों की जो है ग्रोह के ग्रोह जब पूरे इस्राएल के अंदर भेजे, उसे बीमारियों की भरमार पूरे इस्राएल के अंदर कर दी। उसने जो है ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी बदरूहें जो है वो उस जो मुल्क के अंदर भेजी, जो कभी आपने सोची नहीं है कि इस जो है आदमी को मैं जो है कमजोर करूंगा, मैं इसको जो है पकड़ लूंगा और इसको जो है वो मार गिराऊंगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो क्या करता था, वो हालेलुया, मैं क्या कहूं उसके बारे में। और एक दिन जो है मफलूज को जो है उसके सामने लेकर आ गए, उसने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। उसने कहा ये कौन है जो गुनाह माफ करता है, ये कुफर बख्ता है। उसने कहा आसान क्या है, जो है गुनाह माफ करना आसान है या ये कहना उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ओ हालेलुया, गुनाह भी माफ और जो है बीमारी से भी रहाई। 2000 बदरूहें एक शख्स के अंदर थी, और जो है यीशु मसीह को देखकर जो है कहते हैं तू खुदा का कदूस है, और वो क्या कहती है, तू वक्त से पहले हमें क्या कर रहे हैं, हलाक करने के लिए आ गया है, तू हमें तो जहां मुटाने के लिए आ गया है। उसने कहा तेरी मेहरबानी हमें जो इन समुद्रों में जाने दे। उसने कहा जाओ, और वो जो है पानी में डूब मरे, हालेलुया। इब्लीस जो है उस दिन भी जब उसके 2000 उसका लश्कर जब डूब मरा तो उसको क्या जो उसके ऊपर क्या बीती होगी, हालेलुया। और उस दिन को याद कीजिए जब उसने आवाज दी थी एलाजर बाहर निकला, उसके ऊपर क्या बीता होगा, हाय मैं तो अब चला गया, मेरा अब क्या बनेगा। उसको मालूम होना चाहिए खुदा का बेटा जाहिर हुआ है, हालेलुया, खुदा का बेटा जाहिर हुआ है। और जब इकलौता बेटा, जब नाइन की बेवा का इकलौता बेटा जिंदा हुआ होगा, वो बेवा को जो है रुलाना चाहता था। वो बेवा की आवाजों को सुन सुनकर जो है उसे खुशी मिलती थी कि जब बेवा रोएगी मेरे दिल को चैन मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसके सारे चैन और सुख को जो है खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और 10 कोड़ी जो है कोड़ी जो उस मुल्क के अंदर बेशुमार थे, और वो जो है वो रोते चिल्लाते थे। उसने कहा कि इसको छुएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। लेकिन जो है वो छूता था जो है वो ठीक हो जाते थे, और वो तो जो है वो चीखता था। उसकी तारीकी की जो है वो हाकमियत, उसकी सारी किंगडम के अंदर उसकी बुजुर्ग है उसको देखती थी, उसके सारे जो प्रिंसिपैलिटीज जो है उसको देखती थी। जो है अब्बाजी क्या हुआ है आजकल, जो है आज तेरा काम नहीं चल रहा इस्राएल के अंदर। जो है देख ये जो है वो लेख
कर डूब जाएगा तुझे। उसे कहा सब्र करो, सब्र करो, ये हेरोदीस मेरे पास है, मेरे पास पिलातुस मेरे पास है, मैं वो आखिरी हरबे जो उसके ऊपर इस्तेमाल करूंगा, उसे पकड़ लूंगा। यहूदी ये सरदार कहन मेरे पास है, मेरे पास ये सारा अमला है, मैं इनको यूज करूंगा और इसको पकड़ लूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ जो है उसके ऊपर बड़े इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, उसको तमाचे मारने शुरू किए, ठीक है। और जो है उसे जो है पकड़ने के लिए आए, वो गसमनी बाग में था, उसे पकड़ने के लिए आए। तो उसने कहा तुम किसको ढूंढते हो? उसने कहा कि हम यीशु नासरी को ढूंढते हो। यूं ही उसने कहा मैं ही हूं। तो क्या हुआ, उसने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो क्या हुआ, वो पीछे जाकर वो गिर पड़े। याद रखिए, खुदा के बेटे को जो है हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। आमीन। उसको हाथ लगाना, उसको हाथ डालना जो है वो क्या है, आसान नहीं है। ये नापाकों के ऊपर हाथ डाला जा सकता है, ये गुनाहगारों के ऊपर हाथ डाला जा सकता है, ये जो बदी करने वालों के ऊपर हाथ आराम के साथ हाथ डाला जाता है। खुदा के बेटे को छू कर कोई दिखाए। उसने कहा अगर फिर उसने पूछा तुम किसको ढूंढते हो? उसने कहा हम यीशु मसीह को ढूंढते हो। उसने मैं पहले ही कह दिया कि मैं ही हूँ, अगर तुम जब मुझे ढूंढते हैं इनको जाने दो। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा ये इस वक्त तारीकी की और तारीकी की घड़ी का जो है, ये घड़ी जो है वो किसकी है? तारीकी की है। आमीन। उसने खुद अपने आप को जाने दिया। आमीन। खुद क्या किया? उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसको हाथ लगा दे, आओ लेकर जाओ मुझे। मैं देखता हूं कि तू जो अपनी मौत का चाल जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर, इंसानों के ऊपर चलता है, मैं देखता हूं तेरी मौत मेरा क्या बिगाड़ती है। आमीन। उसने खुद अपने आप को जाने दिया, ठीक है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने क्या किया, लिखा है कि उसने जो है खुदा ने जो है उसने अपने हमें तारीकी के कब्जा में से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में क्या किया, उसने हमें शरीक किया है। उसने जो है तारीकी के कब्जा में से छुड़ाकर हमें क्या किया है, यह अपने अजीज बेटे की बादशाही में शरीक किया है। वो गया तारीकी के अंदर खुद गया। कौन गया है? खुद। ये जो है शैतान लेकर नहीं गया, ये पलटन उसे लेकर नहीं गया, उसकी अपनी मंशा थी, उसकी अपनी मर्जी थी, वो खुद वहां पर गया ताकि क्या कर सके, तारीकी की कब्जा में से छुड़ाकर जो है हमें ले आए। ओ हालेलुया। आप ये देखिए कि जब यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया और वो उनको मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि हम जो है क्या करेंगे, जो है उसका ये हमारे हाथ चढ़ गया, लेकिन मालूम नहीं कि उसने खुद जो है अपने आप को उनके हवाले किया है और लेकर जो है उसे सलीब के ऊपर जो है वो जड़ दिया। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो जो है वो एक तरफ तो वो खुश था, मैंने जो है इसको पकड़ लिया, लेकिन बाइबल मुकद्दस में फरमाती है सलीब पर उसने क्या किया? बोलिए। फतेहमंदी का शादियाना बजाया और इब्लीस का क्या किया? बरमला तमाशा बना दिया। चढ़नी जो है उसकी जो है उसके घमंड की जो है घमंड को उसे तोड़ डाला और जो है सलीब के ऊपर उसकी बादशाहत को जो है पाश कर दिया। हालेलुया। और वहां पर जो है उसकी खोपड़ी को उसने क्या कर दिया? कुचल डाला। हालेलुया। वो समझा मैंने पकड़ लिया, मैंने खुदा के बेटे को जो है पकड़ लिया, लेकिन मालूम नहीं कि खुदा का बेटा तो इसीलिए जाहिर हुआ है कि इब्लीस के क्या कर सके, जो है वो कामों को मिटा सके। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब इब्रानियों के खत के अंदर पढ़े, वो क्यों जो है वो मौत के जो है अपने आप को उसने मौत के हवाले कर दिया है ताकि वो क्या कर सके। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो मौत के खौफ का शिकार थे, लिखा है पास जिस तरह सूरत में उसने सब चीज उस किताबें कर दी, तो उस कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उस किताबें ना की, मगर अब तक हम सब चीजें उस किताबें नहीं देखते हैं। और आप जब इसको आगे जाकर पढ़े 14वीं आयत में, पास जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ ताकि मौत की वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को क्या कर दे? तबाह कर दे। आमीन। इब्लीस को क्या कर दे?
एक है क्राइस्ट यीशु मसीह मुनज्जी जो है, जिसकी खबर चरवाहों को दी गई है, यानी तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। किस लिए? ताकि अब्लीस को तबाह कर दे। आमीन। अब्लीस को जो है फाश फाश कर दे, उसके परखच से जो है वो उड़ा दे। आमीन। जो वो दुनिया का बुरा हाल कर रहा था, जो है बीमारी के जरिए से, मौत के जरिए से, गुनाह के जो हथियार बनाकर जो उन्हें मौत का शिकार कर रहा था, पताल अपना मुंह खोले हुए थी, जहन्नम अपनी आग जो है वो इंसानों के जो है जरिए से जो है उसकी आग तेज होती चली जा रही थी और वो कम नहीं हो रही थी। लेकिन जब यीशु मसीह जो है वो खुद सलीब पर चढ़ गया और जब खुद जब वो पताल के नीचे उतरा तो उसने पताल का दरवाजा बंद कर दिया। पताल, जहन्नम, तेरी आग जो है वो ठंडी करने के लिए एक उतरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का बेटा क्यों जाहिर हुआ है? आमीन। उसका काम क्या है? गुनाह कराना। उसका काम क्या है? जहन्नम और पताल के अंदर जो है लोगों को लेकर चला जाना। उसने क्या किया है? उसके कामों को जो है मिटाने के लिए जो है इस धरती के ऊपर खुद जाहिर हुआ है कि अब जो है तू तो जो है कहता है कि कोई इंसान नहीं है जो है अपना तेरे मुझसे बच नहीं सकता, मैं उसे मार सकता हूं, मैं उसे कत्ल कर सकता हूं, लेकिन देख तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उसकी सारी शेखी, उसकी सारी जो है कुदरत, उसकी सारी पावर जो है उसने क्या कर दी है? उसे तोड़कर जो है ऐसा चिकुम्ब जो है बना दिया है जो कभी आपने कभी सोचा भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और जो है यीशु मसीह ने जो है ये यूहन्ना की अंजील में ये पहले से कह दिया है कि लिखा है, इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। दुनिया का सरदार आता है लेकिन उसका मुझ में उसका कुछ नहीं है। देख जो है मायना कर ले, ठीक है? दुनिया के सरदार का मुझ में क्या है? वो कुछ नहीं है। हालेलुया। उसमें जरा सी भी तारीकी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और ये यीशु ने कहा दुनिया का सरदार आता है, आ रहा है, हर रोज आता है, लेकिन उसका मुझ में कुछ नहीं है। वो इंसानों जो है को क्यों जो है पकड़ लेता है? क्योंकि उसको मालूम है कि इनका मेरे अंदर कुछ है, मेरा इनमें क्या है? कुछ है। तो वो अपने कुछ देखने के लिए हर रोज आता है। वो अपना कुछ देखने के लिए क्या करता है? वो रोज आता है। हाँ भाई, आज क्या किया है? आज मैंने अपने भाई को कत्ल कर डाला है। आज मैंने क्या किया है? हाँ, मेरा कुछ है तेरे अंदर। मैंने आज क्या किया है? मैंने आज हसद किया है। आज मैंने क्या किया है? लड़ाई झगड़ा किया है। आज मैंने घमंडी की है। आज मैंने अकड़ा हूं। मैंने कहा अपने भाई बहनों को, मैंने अपने अजीज को, मैंने इस दुनिया में इस जमीन पर खड़ा होकर कहा मेरी मानद कौन है? हाँ, मैंने आज ये किया है। लेकिन क्राइस्ट ने सरेआम ये कहा है दुनिया का सरदार आता है लेकिन उसका मुझ में कुछ नहीं है। हालेलुया। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ है ताकि दुनिया को बता दे जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर यह एक आया है जिसमें उस दुनिया के सरदार का कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना ही की अंजील के अंदर यह लिखा हुआ है अदालत के बारे में, इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। आमीन। वो कहता है कोई आए जो मुझे जो मुजरिम ठहराए, कोई आए जो मुझे क्या करे? पकड़े। कोई आए जो मुझे जो है मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। आपको मालूम है अय्यूब के खानदान के ऊपर वो इल्जाम लगाने के लिए आ गया और उसको जो है उसका बुरा हाल कर दिया। वो कहने का ये ऐसे ही तुझसे डरता है, जो है मुझे इजाजत दे, मैं इसका क्या बुरा हाल करता हूं। वो तेरे मुंह के ऊपर जो है कुफर तुझे पर, तेरे मुंह के ऊपर कुफर बकेगा। लेकिन जो है आप देखिए कि उसने जो है किस तौर पर जो है वो बुरा हाल किया। ऐसे कांटे मारे उसे, ऐसे कांटे मारे उसके बच्चों को, उसके सारे सब कुछ जो है उजाड़ कर रख दिया। लेकिन आप ये देखिए कि फिर एक आया जिसने उसको
कहते हैं ना गिच्ची से पकड़ा, ठीक है, गर्दन से पकड़ कर खींच कर जो है सलीब के ऊपर जो है क्या कर दिया, उसे चढ़ दिया, हालेलुया, और उसे मुजरिम ठहरा दिया। आमेन। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार क्या किया जाता है, मुजरिम ठहराया जाता है। क्रिसमस के ऊपर जो है जब आप चढ़नी को देखते हैं तो आप ये अंदाजा कर लीजिए कि दुनिया का सरदार अब मुजरिम ठहरा ही ठहरा। हालेलुया। आज जो है हम जो जिस बात के ऊपर जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि एक है जिसने दुनिया के सरदार को मुजरिम ठहराया है, वो हमें मुजरिम बनाता था, वो हम पर इल्जाम लगाता है। आपको मालूम है स्टिल वो इल्जाम लगाता है, वो गैर कानूनी तरीके के साथ ये अब काम कर रहा है क्योंकि उसे मुजरिम ठहरा दिया गया है। वो जब मुजरिम ठहरा है, वो क्रॉस के ऊपर मुजरिम ठहरा है, उसकी मौत जो है वो उसका गुनाह जो है वो पाश यीशु मसीह ने वो कर दिया है। इस जमीन के ऊपर एक हस्ती है जिसने गुनाह को और मौत को ऐसा शर्मिंदा किया है जो कोई नहीं कर सकता है। हम उसको मानने वाले हैं, इसलिए दलेरी के साथ कहते हैं कि आज यह शैतान का मुजरिम ठहराया जाने का दिन है। हालेलुया। आज यह इस बात का दिन है कि उसका जो है मसीह में कुछ भी नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ है कि उसके कांटे जो चुभोता है उसके कांटे अब उसे चुभोए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मौत और आलमी अरवा के दरवाजे उस पर क्या होंगे, गालिब नहीं आएंगे। याद रखिए ये गुनाह जो है वो शराब की क्या है, वो मुखालफत है। उसने गुनाह ने शराब की बहुत मुखालफत की है, लेकिन यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कोई ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन क्राइस्ट ने कर दिया है। और मसीह में जो है आप जो है खुशी मनाएं। शैतान जो इस दुनिया के अंदर जुल्म भर रहा है, आप कहेंगे कि अब वो तो अब भी जुल्म भर रहा है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। हाँ, उसे रोका गया। अब यीशु मसीह ने उसे रोका, यीशु मसीह ने उसे मारा। वो गैर कानूनी तौर पर अब ये सारा काम कर रहा है। उसे मालूम है कि उसका वक्त करीब है और फिर एक दिन आने वाला है। वो क्या करेगा, अपने मुंह की फूंक से उसे मारेगा, उसे पकड़कर जो है वो क्या करे, 1000 साल तक वो फिर से उसे क्या कर देगा, वो बांध देगा। आमेन। ये बांधने वाला कौन है बोलिए? वो ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि उसका कुछ नहीं है उसमें। आमेन। इसलिए कि वो मुजरम है, वो भागा हुआ मुजरम कह लीजिए, ठीक है कि जी मैं वो अब ये टेरर डालता है। वो क्या करता है, नहीं, ठीक है, नहीं, उसे नहीं मालूम। याद दिलाया कर उसे, जो है चरनी याद दिलाया कर उसे। आमेन। याद दिलाया कर सलीब, याद दिलाया करे कि वो खाली कब्र। मैं एक और बात आपको करता फिर हम दुआ करेंगे। याद रखिए अजीज बहनों भाइयों, शैतान अब भी गिरता है, शैतान को अब भी गिराया जा सकता है। यीशु मसीह ने 70 लोगों को भेजा, जाकर क्या करे, बदरूहों को निकाले। वो वापस आए और उसे कहा, खुश होकर कहा कि यीशु यीशु यीशु, यह रूहें भी हमारे क्या है, तेरे नाम से क्या है, हमारे ताबे हैं। यीशु मसीह ने खुश होकर कहा, हाँ मैंने क्या किया, शैतान को क्या किया, यह बिजली की तरह नीचे गिरते हुए देखा। आमीन। यह खुशखबरी सुनाया करें। जो आप अपने अजीज बहन भाइयों में यह खुशखबरी सुनाते हैं, जब आप जो है निकल कर जो है यीशु मसीह की बात बताते हैं। इसलिए यीशु मसीह के नाम से क्यों भागता है? इसलिए कि उसका कुछ उसमें नहीं है। यीशु मसीह के नाम से इसलिए वो भागता है क्योंकि उसी ने उसे मुजरिम ठहराया है। यीशु मसीह के नाम से इसलिए वो जो है भागता है क्योंकि उसने जो है उसका पोल खोल दिया है। वो इसलिए उसे डरता है क्योंकि उसने उसे जो नंगा कर दिया है। वो इसलिए जो है उसे डरता है, उसको जड़ कर रख दिया है, इसलिए कि उसने इब्लीस को तबाह बर्बाद कर दिया है। उसके सारे कामों को उसने क्या कर दिया है, मिटा डाला। कोई काम ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मसीह ने मिटाया नहीं है, मसीह है जिसने मिटाया है। हालेलुया। सब उसका शिकार, लेकिन एक है जो उसने उसका शिकार किया है। वो अपनी सारी दुनिया का शिकार करता रहा, एक दिन यीशु मसीह का शिकार हो गया और उसने उसे पकड़ा, उसे दबोच लिया और उसे जो है खींच दिया और उसे तबाह कर दिया। हालेलुया। और आज हम उसके बेटे के ज़हूर के ऊपर क्या कर रहे हैं,
हो गई सुलह, हो गई सुलह, हो गई सुलह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारी सुलह होगी। उसे कितने दहाइयों से, कितनी सदियों से, कितने हजार सालों से जो है इंसान को खुदा के चेहरे से महरूम रखा, और वो दीवार ऐसी जब बनी रही। वो गुनाह की दीवार को यीशु मसीह ने क्या है वो तोड़ दिया। यीशु मसीह का इस चरनी के अंदर उतरना, खुदा के बेटे का ज़ुहूर में आराम, द मैनिफेस्टेशन ऑफ सन ऑफ गॉड का होना, इस बात की दलील है कि अब मैं भी अपनी आंखों से यीशु मसीह को देख सकता हूं। जिसने उसे देखा उसने किसको देखा? बोलिए, बाप को देखा। जो है मुझे अब खुदा नजर आता है। मैं मसीह को देखता हूं, मुझे जो है वो खुदा नजर आता है। मुबारक है जिन्होंने अपनी आंखों से उस चरनी में उसके ज़ुहूर को देख लिया। अब मुबारक हम उससे कहीं ज्यादा है जब हम फिर उसको तजदीद कर रहे हैं, फिर से उस बात की जो है वो उसको रिन्यू कर रहे हैं, उसको रिमाइंड कर रहे हैं इस बात को कि यीशु मसीह जो है चरनी में उतरा था, वो ज़ुहूर, हालेलुया, उसकी आंख जो है झलक देख रहे हैं कि अब हम भी खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। आमेन, हालेलुया।